नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनक पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की सबसे बड़ी सबसे विवादित खबर बंगाल की राजनीति में बाबरी जैसी मस्जिद पर पॉलिटिकल भूकंप। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद जैसे ढांचों का शिलान्यास हुआ और उसके कुछ घंटों बाद टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने बंगाल की सियासत की लकीरें ही बदल दी। पहला बड़ा मोड़, ओवैसी के साथ गठबंधन का ऐलान। हुमायूं कबीर ने कहा है कि मेरी एआईएमआईएम से बात चल रही है और हम मिलकर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों को रोकेंगे। यानी कबीर बंगाल की लड़ाई में अब तीसरा मोर्चा बनने का दावा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनने का भी ऐलान किया और इतना ही नहीं, उन्होंने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। सूत्रों से बातचीत करते हुए कबीर ने सीधा सीधा कहा है कि मैं 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा और एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा। मैं गेम चेंजर बनकर उभरूंगा। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन कबीर के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। दूसरा बड़ा मोड़, बेलडांगा में बाबरी जैसी संरचना का शिलान्यास। मौलवी की मौजूदगी, नारे और 3000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का बयान बेहद दिलचस्प था। जितनी भीड़ की उम्मीद थी उससे कई गुना ज्यादा लोग आए और ये मस्जिद को लेकर एक क्रेज जैसा माहौल दिखा। यानी ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं था, ये बंगाल के जनमानस की नब्ज पर असर डालने वाला राजनीतिक कार्यक्रम भी बन गया। कबीर सिर्फ शिलान्यास तक नहीं रुके, उन्होंने मस्जिद निर्माण के लिए देश भर में चंदा अभियान शुरू करने की घोषणा कर दी। उनका दावा है कि भारत में मुसलमानों के पास बहुत धन है, वे इस बाबरी मस्जिद जैसे ढांचों के निर्माण में मदद करेंगे। तीसरा बड़ा मुद्दा, बीजेपी का सीधा हमला। बीजेपी ने कबीर के इस कदम को टीएमसी का छुपा हुआ एजेंडा बताया है। बंगाल बीजेपी प्रमुख समीक भट्टाचार्य का बयान कबीर का निलंबन सिर्फ दिखावा है, ये सब तृणमूल की सोची समझी रणनीति है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी इस मस्जिद को उकसावे की राजनीति बताया। उन्होंने कहा है कि किसी मस्जिद से समस्या नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना हिंदुओं का अपमान है। बंगाल इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये बयान बंगाल की सियासत को एकदम अलग दिशा दे रहा है। यानी मामला अब सिर्फ मस्जिद या शिलान्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक पहचान बनाम राजनीतिक रणनीति की जंग बन चुका है। चौथा बड़ा मोड़, मुस्लिमों और दलितों के लिए नया मंच। कबीर का दावा है कि बंगाल की मुख्य धारा राजनीति मुस्लिमों, दलितों और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की आवाज को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी मुसलमानों का इस्तेमाल करती है, बीजेपी डर पैदा करती है और हमें अपना मन चाहिए। ये बयान 2026-27 की बंगाल राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण का संकेत दे रहा है। पांचवा मोड़, क्या कबीर वाकई गेम चेंजर बन सकते हैं? 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा, एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का दावा, बाबरी जैसी मस्जिद का शिलान्यास, मुस्लिम और दलित वोटों को नया विकल्प देने की बात, ये तीनों मिलकर हुमायूं कबीर को 2026 के चुनाव से पहले एक बड़े राजनीतिक रोल में ढाल रहे हैं। पर सवाल ये है कि बंगाल का मुस्लिम वोट टीएमसी छोड़ देगा? क्या एआईएमआईएम प्लस बंगाल कोलिशन वाकई बीजेपी टीएमसी दोनों को चुनौती दे पाएगा, या ये सिर्फ राजनीतिक शोर है? फिलहाल तस्वीर क्या है? बाबरी जैसी मस्जिद का शिलान्यास, एआईएमआईएम गठबंधन का दावा, टीएमसी से बगावत, बीजेपी का हमला, जमीन पर भीड़ का उत्साह, इन सब ने बंगाल की राजनीतिक पारे को 48 घंटों में कई गुना बढ़ा दिया है। अब सबकी नजरें 22 दिसंबर पर होंगी, जब हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। उस दिन बंगाल की तस्वीर और साफ हो। तो ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक के साथ। नमस्कार।